सबसे मौजूदा सवाल जो है ट्रांसफर, इस सवाल का जिक्र किया भी उन्होंने, लेकिन ये जलेबी की तरह जो है, आप जब सिस्टम को आप करीब से देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि जलेबी की तरह जो है न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई करना पड़ा। नहीं, जलेबी नहीं है, ये मिर्ची के जैसा मीठा है, मीठा लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो मूल भावना है इसको समझिए। हमारे गोपालगंज की महिला मधेपुरा में बेचारी पड़ी है, उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब है, लगातार अपने एमएलए से, अपने क्षेत्र के नेताओं से, सरकार से गुहार कर रही है, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक हैं, जो घर में अकेले हैं, उनके माँ बाप बीमार हैं, उनकी स्थिति नहीं है उन्हें जाकर कहीं रखने की, वो भी चाहते हैं कि हम अपने ब्लॉक के आसपास आ जाए। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई और हम लोगों ने 11 राज्यों के ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को मंगा के उसको वर्कआउट किया और आज हमारी एक शिक्षक का स्थानांतरण नियमावली आ गई है। और इस नियमावली के माध्यम से आज ही मैंने यहाँ आने के पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के दोनों डायरेक्टर को, प्राइमरी डायरेक्टर और सेकेंडरी डायरेक्टर, दोनों को बुला के हमने कहा कि आप इसका शेड्यूल तुरंत जारी करिए, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें अभी अधूरी हैं। हमारे जो रैशनलाइजेशन का काम है वो 74% पूरा हो गया है, 26% अभी भी बचा है। इन सब चीजों को करते हुए हमारा शेड्यूल जारी हो जाए कि किस तारीख को शिक्षक अपना आवेदन देंगे ई शिक्षा पोर्टल पर और उन्हें कब तक ट्रांसफर की स्वीकृति मिल जाएगी। जुलाई के पहले सप्ताह तक क्या माना जाए कि आप आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दें। मैं आपको बताऊं, मैं तो चाहता हूं कि कल से हो जाए, लेकिन मेरी चाहत से ही केवल नहीं होना, इसीलिए मैंने अपने डिपार्टमेंट में बोला है कि पूरी तरह पुख्ता तैयारी करें और मेरे समझ से कल हम ये शेड्यूल जारी भी करें, ताकि बिहार भर के शिक्षकों के जो फोन हमें आ रहे हैं उन्हें ये इस बात की उम्मीद है कि अब हमारा स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन कब से होगा और प्रक्रिया आप जैसे पत्रकार जैसे ही कहेंगे कि जलेबी वाली प्रक्रिया है तो और शिक्षक पैनिक होंगे। मेरा आग्रह होगा वो जलेबी वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर एक अनार और 100 बीमार हो तो हमें नियम तो बनाने पड़ेंगे। आखिर एक ही जगह हम 100 शिक्षक को तो बैठा नहीं सकते। इस नाते हम लोगों ने कुछ उसे मार्च के रूप में बांधा है, कुछ बीमारी के रूप में बांधा है। इन सब चीजों को करके हमने उसके रास्ते निकाले ताकि किसी को लगे कि भाई हमारे साथ जस्टिस हो रहा है और इसके आधार पे हम इसको करने वाले। सबसे बड़ी खासियत आपकी लगी, दिवाकर सर आपको भी चर्चा कर रही है, सबसे बड़ी खासियत ये लगी कि किसी को निराश नहीं करना। हम लोगों ने तो जब भी इनके दफ्तर का दौरा किया तो खचाखच भरी हुई भीड़ दिखाई दी, शिक्षक दिखाई दिए, तमाम जो है क्षेत्रों के लोग दिखाई दिए, शिक्षा भी दिखाई दिए। तो आपका दफ्तर से लेकर और आपका क्षेत्र तक जो है तो आपके आसपास इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी है, बहुत सारी चाहत है, शिक्षकों की चाहत है कि उनके गृह क्षेत्र में ट्रांसफर हो, लेकिन शिक्षकों की भी कुछ जो है शिकायतें हैं, समस्याएं हैं। जिन क्षेत्रों में शिक्षक काम करते हैं वहाँ शिकायत होती है कि समय पे स्कूल नहीं आते हैं, ये शिकायत होती है कि निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस पर भी रोक लगाने की आपने सबसे चर्चा इसलिए हम कर रहे थे कि समीक्षा बैठक मंत्री 2 से 3 बार करते हैं, उसके बाद रिस्क लेते हैं इतना बड़ा कि हम जितने भी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी टीचर बचे हम ट्रांसफर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जटिल विभाग है शिक्षा विभाग। इतनी बड़ी संख्या मानव संसाधन विभाग कोई नहीं और इसमें आपने समीक्षा की और आपने ये घोषणा कर दिया कि हम ट्रांसफर करेंगे। आपने बतौर तारीख का ऐलान कर दिया कि हम ये करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार ये जरूर बता दें आप, इस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या कोई बदलाव भी करें, क्योंकि कई जगह पर हम देख रहे हैं उस पर आपत्ति हो सकती है। नहीं, एक बात तो तय है कि हमने कहा था कि 30 जून के पहले हम नियमावली लाएं, हम 24 जून को नियमावली लेके आए। फिर हमने कहा कि जुलाई महीने में हमारा जो यह ट्रांसफर है शिक्षकों का हम उसे कर लेंगे। अभी जुलाई शुरू कल से होगा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी ये चीज करना चाहते हैं, ये मेरी मंशा है। अब कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, जैसे हमारा पोर्टल के माध्यम से करना है, पोर्टल्स के माध्यम से इसलिए करना है कि हमको भ्रष्टाचार खत्म करना है, शिक्षकों की परेशानी खत्म करनी है, शिक्षक अपना ट्रांसफर स्वयं कर ले, ऐसी व्यवस्था
नाम बनाने में लगे। अब सवाल ये है कि सब जानते हुए भी लोगों को लगता है कि भाई पिछली बार नहीं हुआ तो हम इतने दिनों से लगे नहीं हुआ। मैं आज न्यूज 18 के मंच से मैं कहूंगा कि पिछली बार क्या नहीं हुआ उस बात को भूल जाइए, इस बार होगा होगा होगा। पूरी तरह से शिक्षकों के ट्रांसफर का हम समाधान करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, इस नियमावली में भी अगर हमें कहीं ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शिक्षकों के मन को ठेस पहुंचा रही, हम उसे भी आगे ठीक करें। लेकिन शर्त मेरा यही है, फिर बैकअप का रहा, एक मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, शिक्षकों की सारी सुविधा बहाल करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और विद्यालय के प्रति उनका डेडिकेशन, ये दो चीज उन्हें देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। न्यूज 18 का एजुकेशन कॉन्क्लेव चल रहा है और टीचर्स के साथ साथ लाइब्रेरियन जो हैं उनका फोन आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी यहाँ शिरकत करने वाले, ये जानकारी है। लाइब्रेरियन का ट्रांसफर किसी के साथ नहीं होगा, उनका अलग से ट्रांसफर होगा। अभी हमारे विभाग में उसकी नियमावली भी बनना शुरू हो गई। अब देखिए, एक साथ हम नहीं कर सकते, शिक्षकों का ट्रांसफर का मामला अलग है, उनका अलग है, इसीलिए फिर अब इसके बाद कंप्यूटर टीचर का विषय आ रहा है। इन सभी चीजों को हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इतना आप तय जान लीजिए, 2026 बीतते शिक्षा विभाग की तमाम परेशानियां दम घुट देगी, वो परेशानियां खत्म हो जाएगी, ऐसा संकल्प मैं लेके काम। ट्रांसफर पॉलिसी पे बहुत सारी बातें हमने की। हमारा ये सवाल है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है, गौरवपुर अतीत की चर्चा होती है, विक्रमशिला की चर्चा होती है, और जब चर्चा होती है तो आप जब मंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी आप कहते थे कि जो बौद्धिक विरासत है, ऐसा महसूस हो रहा है, लोगों को भी ये महसूस होता है कि धीरे धीरे हम दूर होते जा रहे हैं। बिहार ज्ञान का केंद्र रहा है और आपसे थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो इसी मंच पर ये चर्चा हो रही थी कि नॉलेज बेस जो है इंडस्ट्री डेवलप कर सकती है बिहार में, और ये इसकी परंपरा रही है। दैनिक शिक्षा की बात होती है, जो हमारी सनातन सभ्यता रही है, सिविलाइजेशन में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही है, अंग्रेजों के आने के बाद जो है उसको रीडिफाइन किया गया। तो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ कैसे पारंपरिक शिक्षा है उसको साथ लेकर आप चल सकते हैं, उसके लिए कोई योजना है आपकी? बिल्कुल है। हमने जब कार्यभार संभाला और हमने अपने पूरे डिपार्टमेंट का जब रिव्यू लिया तो हमें दिखा कि एक तरफ संस्कृत पूरी तरह मरणासन स्थिति बिहार में, और फिर हमें यह बात ध्यान में आई कि हमारी जो भारतीय मूल परंपरा है, भारतीय ज्ञान दर्शन, जिसे अब आज वैदिक साइंस के रूप में आज BHU में उसकी पढ़ाई हो रही है, उसका अलग से डिपार्टमेंट शोध भी हो रहे हैं, और अभी तक 54-55 किताबें उसकी पब्लिक शोध। और मैं तो आपको कह रहा हूँ, आज भी जो आपका मौसम विज्ञान है वो आज फोरकास्ट करता है और वैदिक साइंस उसको एक साल पहले फोरकास्ट करता है। ये ताकत है वैदिक साइंस। इसीलिए हमारा तो ये मानना है कि साथ साथ सभी चीजें चलनी चाहिए।